चलिए इस विश्लेषण में सीधे उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। गुजरात के अंजार में मौजूद खिसकती हुई समाधियों की कहानी। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के सबसे गहरे अंधेरे से लेकर एक दिव्य प्रकाश तक की ऐसी अविश्वसनीय यात्रा है जो सीधे दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई है। अब क्या वाकई दो समाधियों के खिसक कर मिलने से प्रलय आ सकती है? सुनने में तो ये किसी साईफाई या अपोकलिप्टिक फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन अंजार की स्थानीय मान्यताओं में ये बात बहुत गहराई तक रची बसी है। कहा जाता है कि जिस दिन जैसल और तोरल की ये समाधियां खिसकते खिसकते एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, उस दिन इस दुनिया का यानी कलयुग का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस टिकिंग क्लॉक यानी समय के इस चक्र को देखा जाए तो स्थानीय लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब इन दोनों समाधियों के बीच इतनी जगह थी कि वहां से 2 बैलगाड़ियां आराम से गुजर सकती थी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि ये लगातार करीब आ रही हैं। तोरल की समाधि हर साल 1 तिल के बराबर और जैसल की समाधि 1 जौ के दाने जितनी आगे बढ़ती है। लेकिन इस कयामत की कहानी के पीछे जिन 2 लोगों का नाम है, उनका अतीत इन खिसकती समाधियों से भी ज्यादा चौंका देने वाला है। वैसे इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ तो ये है कि आज जिन हस्तियों की समाधि पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुकाते हैं, उनमें से एक असल में एक बेहद खूंखार डाकू था, जैसल जडेजा, जिसे लोग उसकी क्रूरता के कारण खौफ से कच्छ का काला नाग कहते थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पूरे कच्छ इलाके में आतंक का दूसरा नाम था। अगर उस इंसान के अतीत पर नजर डालें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने सिर्फ मासूम लोगों या बेजुबान जानवरों का ही शिकार नहीं किया, बल्कि अपनी सगी बहन और भांजे तक को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा शख्स जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, यहां तक कि मौत से भी नहीं। और यही एक बात उसके आगे चलकर संत बनने की इस पूरी कहानी को बिल्कुल अविश्वसनीय और जादुई बना देती है। लेकिन इस खौफनाक डाकू की जिंदगी ने तब पलटी खाई जब उसे एक पारिवारिक ताना सुनना पड़ा। एक दिन जैसल की भाभी ने उसे कच्चा दूध और बाजरे की रोटी देने से साफ इनकार कर दिया और उसके अहंकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो इतना ही बड़ा शूरवीर है तो काठियावाड़ जाए और वहां से 3 नायाब चीजें चुरा कर लाए, तोरी नाम की घोड़ी, तोरल नाम की महान स्त्री और एक खास तलवार। इस ताने ने जैसल के गुरूर पर ऐसी चोट की कि वो उसी वक्त काठियावाड़ निकल पड़ा। इस इंसान की निडरता और दर्द सहने की क्षमता का अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। जब जैसल उस घोड़ी को चुराने के लिए एक अंधेरे तबेले में छिपा था तो गलती से एक लंबा लकड़ी का खूंटा उसके हाथ के आर पार जमीन में गड़ गया। खून बहता रहा, लेकिन पकड़े जाने के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने अहंकार की वजह से उसने एक उफ तक नहीं की। वो बिल्कुल खामोश वहीं बैठा रहा। खैर, इतना शातिर और खामोश होने के बावजूद वो पकड़ा गया कैसे? सिर्फ एक प्रसाद के टुकड़े से। दरअसल वहां एक सत्संग चल रहा था और जब आखिर में प्रसाद बांटा गया तो बिल्कुल एक प्रसाद बच गया। इसका साफ मतलब था कि तबेले में कोई एक अनजान शख्स छिपा है। उसी वक्त एक नए इंसान की गंध से भड़के हुए घोड़े ने भी लोगों का ध्यान उस अंधेरे कोने की तरफ खींच लिया और वो खूंखार डाकू रंगे हाथों पकड़ा गया। अब यहां जो हुआ वो किसी के भी गले आसानी से नहीं उतरेगा। जब जैसल ने वहां तोरल की मांग की तो तोरल के पति सस्तिया ने बिना किसी गुस्से या विरोध के बहुत ही शांति और खुशी खुशी अपनी पत्नी को उस खतरनाक डाकू के हवाले कर दिया। ये अजीब लगता है ना? लेकिन सस्तिया और तोरल दोनों ही आम इंसान नहीं थे। वो एक ऊंचे आत्मिक स्तर पर थे और सस्तिया बहुत गहराई से जानते थे कि तोरल का कोई दिव्य उद्देश्य है जिसे समझना फिलहाल उस डाकू के बस की बात नहीं थी। इस कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ तब आता है जब जैसल तोरल को लेकर समुद्र के रास्ते वापस लौट रहा था। समुद्र में अचानक एक भयानक तूफान उठा और देखिए क्या हुआ। जो काला नाग कभी मौत के नाम से भी नहीं डरता था, वो आज पहली बार मौत के खौफ से कांपने लगा। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाव में उसके ठीक सामने बैठी तोरल बिल्कुल शांत और अडिग थी, जैसे इस तूफान का उन पर कोई असर ही न हो। और इसी मौत की दहशत के बीच सती तोरल ने उस कांपते हुए डाकू के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि इस डूबती नाव को वो सिर्फ एक ही शर्त पर बचाएंगी, अगर वो अपने आज तक के सारे पाप पूरी तरह से कबूल कर ले। पाप तारो प्रकाश जाडेजा, यानी हे जाडेजा, अपने कर्मों को स्वीकार करो। ये वो पल था जब एक विशाल अहंकार पूरी तरह चकनाचूर होने वाला था। उस जिंदगी और मौत के क्षण में जैसल की पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। उसने भारी मन से कबूल किया कि उसके पाप उसके सिर के बालों जितने अनगिनत हैं।
उसने उन सभी मासूम दुल्हनों और बेजुबान जानवरों की हत्या का भयानक सच रोते हुए स्वीकार किया। अपना सारा गुरूर छोड़कर उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया और टोरल का जीवन भर सेवक बनकर रहने की भीख मांगी। और यहीं से शुरू हुई कच्छ के सबसे बड़े डाकू के एक विनम्र संत बनने की कहानी। जरा सोचिए, जो शख्स पूरे कच्छ के खौफ का कारण था, वो अंजार में बिल्कुल शांति से एक तालाब पर कपड़े धोने लगा। जो लोग कभी उसके नाम से कांपते थे, वो अब उसे गालियां देते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता। उसने अपने भीतर के उस भयंकर गुस्से और अभिमान पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। वैसे तोरल की ये दिव्य आध्यात्मिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने सिर्फ जैसल का ही नहीं, बल्कि कुल 3 ऐसे पुरुषों का जीवन बदला जो अपनी बुराइयों में गहरे डूबे थे। उनके पहले पति सस्तिया, जो कामुकता के शिकार थे, एक बेहद अमीर और अहंकारी व्यापारी सदीर सेठ, और क्रूर डाकू जैसल। इन तीनों को ही तोरल ने अपनी पवित्रता से सही मार्ग पर ला दिया था। इनकी इस भौतिक यात्रा का आखिरी हिस्सा भी बेहद चमत्कारी रहा। कहा जाता है कि जब लोगों ने इनके संत होने पर सवाल उठाए, तो इन्होंने एक पत्थर के नंदी को घास खिलाकर अपने आलोचकों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। इसके बाद इस सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त होकर जैसल ने जीवित समाधि ले ली, और उनके तुरंत बाद तोरल ने भी वहीं उनके ठीक बगल में समाधि ले ली, और इस तरह अंजार में इनकी ये किंवदंती हमेशा के लिए अमर हो गई। एक बहुत ही हैरतअंगेज बात जो यहां जाननी जरूरी है, याद है वो अमीर व्यापारी सदीर सेठ? उसने एक बार तोरल की दिव्य शक्ति पर शक करने की भारी भूल की थी, लेकिन जब उसे इस बात का पछतावा हुआ तो उसका प्रायश्चित इतना गहरा था कि उसने अपनी समाधि मंदिर के बाहर ठीक उस जगह बनवाई जहां दर्शन करने आने वाले लोग अपने गंदे जूते उतारते हैं। ये अपने अहंकार को पूरी तरह मिट्टी में मिला देने का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये सदियों पुरानी मान्यता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। स्थानीय किस्से बताते हैं कि कैसे एक अमीर गूंगे व्यक्ति ने यहां दर्शन करने के बाद अपनी खोई हुई आवाज वापस पा ली थी। और एक बिल्कुल निष्पक्ष तथ्य देखें तो 2001 में आए गुजरात के उस विनाशकारी भूकंप ने आसपास की हर दीवार को मलबे में बदल दिया था, लेकिन जैसल और तोरल की ये दोनों समाधियां पूरी तरह से खरोच मुक्त और सुरक्षित खड़ी रहीं। यहां पे इस बात को बिल्कुल साफ करना बहुत जरूरी है कि ये लैला मजनू वाली कोई प्रेम कहानी नहीं है। समाज भले ही कुछ भी समझे, लेकिन असल में ये एक गुरु और उसके शिष्य के बीच की गहरी और पवित्र आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां एक सोई हुई और भटकी हुई आत्मा को जागृत करके उसे अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर लाया गया। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम विचार पर आते हैं। असली जीत वो बिल्कुल नहीं है जहां हम किसी और को हराते हैं या किसी चीज पर कब्जा करते हैं। सच्ची जीत तो खुद को, अपनी बुराइयों को और अपने अहंकार को हराने में है। तो अपने आप से पूछिए, क्या हमारे अंदर भी एक काला नाग छुपा है जिसे शांत करने की जरूरत है? क्योंकि इस कहानी की तरह बदलाव हमेशा मुमकिन है। इस अद्भुत रहस्य के विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।